अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कॉमर्शियल मेथड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यस। नहीं, मैं साइंटिफिक टर्म यूज सोच रहा था, पर ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। कोई साइंटिफिक टर्म नहीं, ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है ना, आसपास ये दिख रहा है आगे। अच्छा, हम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं ऐसी रिएक्शन, हम लोग अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी से पहले हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने अल्कोहल की और फिनॉल्स की प्रिपरेशन सीखी है इस चैप्टर में। इसमें ईथर भी एक है, पर ईथर का अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, राइट। अल्कोहल और फिनॉल पहले किया जाता है क्योंकि दोनों में ही OH लगता है, बाकी सब में नहीं लगता है। मतलब बाकी जो ईथर है, ईथर में O जरूर लगता है पर H नहीं लगता। H की जगह कोई दूसरा अल्किल ग्रुप आ जाता है, इसको हम लोग R के नाम से नोट करते हैं। यानी कि वो ऑक्सीजन दो अल्किल ग्रुप के बीच में आता है, ऐसो को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं, राइट। ओके, इसके लिए IUPAC हम लोगों ने जरूर करी हुई है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर इसके लिए कर चुके हैं, परंतु हमारा एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट। तो हमने उसको लीव करके रखते हैं। अल्कोहल और फिनॉल की हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर ली। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कैरेक्टरिस्टिक में पहुंचे हुए थे, तो उसमें हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, किसकी? अल्कोहल्स की। अब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, इसी के साथ ही साथ हम लोग फिर फिनॉल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स करेंगे। हाँ सर, O8 किसका होता है, ईस्टर का या ईथर का? ईस्टर का होता है O8। अच्छा, ठीक है, तो कहाँ थे हम? थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में आपको सबसे पहली चीज ये बताई थी कि अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरफ। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर, राइट। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो। ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज अल्कोहल कब बनता है? जिसको बोलते थे हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसके लिए आपको एक मैकेनिज्म सिखाई थी, बोला था कि पहले ये ऐसे आता था 3 नंबर की कन्वर्जन में कि ड्रॉ द मैकेनिज्म टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन एज वेल एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। एक मैकेनिज्म लिखवाई थी ना, जिसमें किस तरह से किसी अल्कोहल ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया था। जिन्होंने किया उनको, आपने नहीं किया होगा ऑब्वियसली बात है, तो अभी कुछ चीजें हैं जो नहीं आई होंगी। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल तुम कई बार लिखवा चुके हैं ना आप लोग को, बात समझ में आ रही? तो वहां पर उसने क्या किया, वो किसी प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन को खींचने की कोशिश किया, राइट। तो वहां पर हाइड्रोजन आयन को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन को आर्हीनियस ने बताया था हाइड्रोनियम आयन, लेकिन ब्रॉन्स्टेड, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना एसिड बेस सॉल्ट में, ये बताया था मैंने एक बार। एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10th का था, लेकिन 11th के बाद 12th में भी, 11th मतलब जब बात करें इक्विलिब्रियम में, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वहां पर हाइड्रोनियम आयन आया था जब लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आया था, लेविस एसिड लेविस बेस आया था, इक्विलिब्रियम में बताया था। तो उससे पहले मैंने आर्हीनियस ही बताया था और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बताया था। आर्हीनियस मैं याद दिलाता हूं वापस से, क्लास 10th में पहुंचते हैं। आर्हीनियस ने बोला था कि व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस एन हाइड्रोनियम आयन। व्हाट विल इट प्रोड्यूस? इट प्रोड्यूस एन हाइड्रोनियम आयन। यार ये सही से बोला, हाँ। तो आर्हीनियस साहब ने बताया था, आर्हीनियस जिन्होंने बताया था एसिड्स कैसे होते हैं। व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस एन हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रा में एक H+ का ऐड हो जाना, यानी H2O में एक H+ का आ जाना, तो क्या बन जाता है? H3O+1। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो बेसिकली वो हाइड्रोनियम आयन एक H+ आयन को ही डिटरमाइन कर रहा था, राइट। बात समझ में नहीं है? पर उनकी ड्रॉबैक्स आ गए। क्या ड्रॉबैक्स आ गए? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिसमें कि हाइड्रोजन आयन नहीं था, तो जब उसको पानी में डिसॉल्व करते तो वो हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस कर पाता। उसका क्या ड्रॉबैक्स आए? तो ब्रॉन्स्टेड बड़े बन के आए कि नहीं, हम जो बता रहे हैं वो और अच्छी बता। तो उन्होंने वर्ड्स में खेल गए। उन्होंने क्या खेला? उन्होंने कहा कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। अब मुद्दे की बात यह है कि पता नहीं कोई पढ़ा लिखा वहां क्यों नहीं निकला और क्यों नहीं पूछा उससे कि अच्छा प्रोटॉन क्या है? यहाँ पर प्रोटॉन है क्या एक्चुअल में? एक हाइड्रोजन क्या होता है? एक हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? कुछ होता है ना? क्या होता है हाइड्रोजन? होता क्या है? क्या जानते हो हाइड्रोजन के बारे में? वेरी गुड, एलिमेंट है। क्या होता है उसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? कुछ होता है। क्या क्या होता है उसके अंदर? ओके, वैलेंसी बनी होती क्या, और क्या होता है क्या उसका? अरे हाइड्रोजन कोई एक एटम है, उस एटम में क्या क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने प्रोटॉन होते हैं? उसके अलावा कुछ होता है? होता है? मैं पूछ रहा हूं, होता है? नहीं होता है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को ही तो हाइड्रोजन बोलते हैं ना, एटम, है ना। अब उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर हटा दें तो हाइड्रोजन के ऊपर एक +1 चार्ज आ जाएगा ना, होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हाइड्रोजन आयन, उसके अंदर क्या बचा, क्या बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो दे दिया ना, तो उसी प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन बात एक ही है ना, तो ब्रोंस्टेड ने क्या घुमाया था, ब्रोंस्टेड ने घुमाया क्या, कि बात तो प्रोटॉन ही कर रहे थे ना, वो प्रोटॉन का मतलब वो हाइड्रोजन आयन ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब भी समझ में आ गया होगा, एक हाइड्रोजन आयन को खींचना मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एक प्रोटॉन को खींचना, तो प्रोटॉन को खींचना मतलब एक प्रोटॉन को खींचना एज अ न्यूक्लियोफाइल की बात बोलते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। ठीक है, बात सुन रही? तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया जिस तरह से उसने उसको हमने बोला कि इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। और इसी तरह हमने एक और रिएक्शन लिखी थी लास्ट में जिसमें कि वो Br माइनस यानी ब्रोमाइड आयन, या जैसे कोई रिएक्शन आपने पढ़ी होगी जब अल्कोहल रिएक्ट करता है किसी KOH से, तो KOH यानी OH उसको रिप्लेस कर देता है, या KBr से रिएक्ट करता है तो Br OH को रिप्लेस कर देता है, तो हाँ वो Br माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है यानी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। बात सुनिए, तो अल्कोहल दोनों तरीके से ऐड कर सकता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं दोनों मेथड को। सो पहले आप लोगों ने रिएक्शन हेडिंग लिखा होगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब ऐसा क्लीवेज जहां पर न्यूक्लियोफिलिक क्लीवेज हो, न्यूक्लियोफाइल हो ठीक है, मतलब ऐसा जहां पर न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन हो। तो हेडिंग फिर से डालो जिसने नहीं लिखी है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी बोला करते हैं अपनी लैंग्वेज में। रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, ब्रैकेट में ले सकते हो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सर एक और बार बोलना। रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। पहले लाइन लो, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? उसने खास दिया ना सर जैसे सोडियम। अच्छा एक्टिव नहीं है ये, एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? सर सोडियम। बेटा मेरी चारों तरफ आके रहती है हाँ, एक्टिव मेटल क्या होता है आयुष? अच्छा मुझे पता क्यों होता है कि किसको नहीं पता है। अच्छा अब मैं पूछूंगी जिसको पता है श्रेया, एक्टिव मेटल क्या होते हैं? श्रेया नहीं पता मुझे। हेलो सर नाम पता है, नाम बता सकती हूँ। नाम बताओ। सर जो सारे EM से एंड करते हैं, सोडियम अरे? लिथियम IUM से एंड करते हैं। तुमको एक्टिव मेटल बोलते हैं। अच्छा कोई ऐसा मेटल बताओ जिसके अंदर IUM ना हो। नहीं मिल रहा? सोच रही हूँ, एक मिनट। इसके अंदर IUM ना हो। गलत थी, मैं नाम बता देती हूँ। लिथियम, सोडियम, हमें कैल्शियम। तो IUM है ना, तो ऐसा बताओ इसमें ना हो। निकल। क्या? बोरॉन। बोरॉन, बोरॉन मेटल है? सॉरी सॉरी सॉरी। सर इनके अलावा होता ही नहीं। अच्छा फराज की जब आवाज आई तो ऐसा लग रहा है यहीं कहीं है ना आवाज है भी तो उसकी बुलंद। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। बोलो। सर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है लेकिन। फिर तो और बोलो। सर जैसे दीवार में सीलन आ जाती है और अभी जैसे बारिश हो रही है तो उसमें पानी भी दिख जाता है कभी कभी अगर ज्यादा होती है, और अगर हाँ। उसके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो तो क्या करंट वहां से फ्लो हो सकता है? हाँ इसीलिए ऐसे सिर्फ इसीलिए जब सीलन आती है सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त यही चीज का होता है। जैसा क्वेश्चन यही है कि आप आए होगे बाहर, तो बाहर मेरे यहाँ ट्राई दीवारों पे कर सीलन दो आई एक हुई है बार। बाहर, और वो कहाँ से आ रही मुझे नहीं पता, यहाँ नहीं है, और सिर्फ बाहर वहां सर्किट है और अच्छा वाला सर्किट है लेकिन बाहर ही है वो। अब मुझे भी डर लगता है ऐसी चीजों से कि भाई पता चला हम हल्का से गलती छू ले फिर छुए ही रह जाए, पर बेसिकली उसमें अर्थिंग आती है जस्ट बिकॉज कि करंट पास हो सकता है, और करंट आपका जो जो वायर्स होते हैं वो खाली वहीं पर ओपन होते हैं जहां स्विचेस होता है। तो स्विचेस का मतलब जब बोलते हैं तो कश्मीरी लोग स्विच को स्विचेस ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ उनका आधा का नहीं होता।
आधा का नहीं बोलते वो, जैसे कोई अकल बोलेंगे, श्रेया अकल ट्राई होगा कर तो कर अकल देखते ही हो। बोलते हैं। अब पूरा हाँ, आधा मैं तो काम कर, सामने सामने हो रहा है, मुझे डर लग रहा है इससे, मेन स्विच बोर्ड मैं है मेरे थोड़ा घर सा पे। आउट ऑफ द वो चला गया, वापस आते हैं कि स्विच जो होते हैं उन स्विच में थोड़े समय के लिए पानी जा सकता है और उसकी वजह से उस समय के लिए एक सर्किट कंप्लीट होता है, इसको हम अर्थिंग बोलते हैं, राइट। तो हमको एक अर्थिंग मिल सकती है अगर वो अनचाहे, जो मुझे बिल्कुल पता ना चले और तब हम छुए तो हमें और तेज समझ में आएगा, राइट। जैसे आपको उसी तरह से, जैसे आपको पता ना चले पीछे से कोई चमाटा बजा दे और एक जान के मारे, तो दोनों में अंतर मिलेगा। जो बिना बताए मारा हुआ ना उसको तो मन करेगा उछल के मारे, है ना। पहले वाले केस में जो बिना बताए मार जाएगा उसमें तो मन करता होगा अरे, ऐसे होता है ना, पीछे मुड़ के एकदम जो निकलती है लैंग्वेज अच्छी वाली निकलती है, लेकिन एक जो पता होके बताए कि नहीं अब यहाँ पढ़ रही है तो वहां कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भैया, राइट। तो वो असर भी ज्यादा नहीं करती है ना। और जो बिना पता चले वो ज्यादा असर करती है, वही चीज है कि हमको करंट लग सकता है। तो अर्थिंग ऐसे जहां पर भी सीपेज, जहां पर भी ऐसा हो तो सीपेज जैसे ही आता है उसको रेक्टिफाई करवाइए। मैंने ही बोल रखा है रेक्टिफाई करने के लिए, पर बरसात है, पता इसी पे भी चलेगा और आएगा भी इसी समय पर। तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा आ रहा है क्या? हेलो हेलो। सर म्यूट हो गई, हेलो। म्यूट हो गई है, बोल नहीं रहे कुछ। 18 सर मेरे घर पे भी ऐसा ही है, मेन स्विच। सर मेरे घर पे वाईफाई बदलने वाले आए हैं, इसलिए मैं दूसरे कमरे में आ गई। क्या वाईफाई? बदलवा रही हूँ, मेरा नेट अच्छा है। अच्छा, नेट कौन सा अच्छा हो नंबर रहा है है? वाईफाई का? कौन सा नंबर? एयरटेल। नहीं, कौन सा वाईफाई है, तो बेटा पहला फिर तो दूसरा और तीसरा या घटिया चौथा? 5वां। बेटा इसने मतलब 6 महीने के अंदर 8 वाईफाई चेंज करवा लिए, सोचो बेटा। हो सकता है शायद वो घर ही ऐसा हो, ये भी हो सकता है जहाँ नेटवर्किंग में पहुंच पा रहे हो। हाँ सर। क्या लिखा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल? एक्टिव मेटल्स वो होते हैं जिनके लास्ट में आईयूएम लगाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आईयूएम लगाओ, एक्टिव मेटल्स वो होते हैं जो शार्प होते हो, जो जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर जाते हो, उनको हम एक्टिव मेटल्स ऑक्सीजन के बोलते हैं। साथ। अब वो कोइंसिडेंटली सब मोस्टली के आगे आईयूएम लगा होता, मैं क्या बोलूं, पर यूरेनियम क्या एक्टिव मेटल हो गया? वो तो ज्यादा ही कुछ एक्टिव हो गया ना। यूरेनियम तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया, रदरफोर्डियम जो कि एक ज्यादा ही एक्टिव बन गया ना। तो सर तो एक्टिव तो है वो, ज्यादा ही है। ओवर एक्टिव में क्वालिटी आती है ना एक, तो वो ओवर एक्टिव है, उसको हम पढ़ना ही नहीं था। खैर कहने का मतलब समझ में आ गया, एक्टिव मेटल्स की जब भी बात करी जाएगी सर तो यानी जितने भी लक्ष्य। अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल आप उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, उनको हम अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल ये सब के सब एक एक्टिव मेटल होते हैं, जल्दी से जल्दी रिएक्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम करने क्या जा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन लेते हैं, कौन से रिएक्शन ले CH3 CH2OH प्लस Na, रिएक्शन क्या बनेगी, कंप्लीट कर सकता कोई? हाँ जी सर। अल्कोहल है, अल्कोहल, हाँ तो होने दो, हमें यहाँ भी देखना है। तुम्हें यहाँ देखना है कि उसमें देखना है? सर मैं बताऊं? तो फिर यहाँ देखो ना, वहां जूम लगा के देखो क्या। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ बिल्कुल। मुझे भी एच की पता है। जगह एन लग जाएगा बस। वेरी गुड, पर क्या कैटलिस्ट कुछ यूज करेंगे? हाँ, वो नहीं पता। कोई कैटलिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 CH2O Na, ठीक है, और हाफ H2 निकल आएगा। इस रिएक्शन को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, अपने आप रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एक इसी तरह CH3 CH2OH प्लस एल्यूमिनियम क्या बनेगा, कंप्लीट करो। CH3 CH2OH प्लस Al, किसमें, मेरी वीडियो में? तो ऑब्वियसली ऐसे ही बन रही है, तुम्हारी वाली में ना, मेरी वाली में भी हो रहा था, मेरी वाली में तो हो ही रहा है। हाँ, तो यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब और इंस्टा में अच्छा कौन सा है?
अजीब बात करो, मानते हैं इंस्टा यूथ वाला है, लेकिन यूट्यूब तो यूथ में भी आना ही पड़ेगा ना। यूट्यूब अच्छी चीज है, मतलब सबके लिए होता है। खैर जो भी हो, तुम्हारे वाले में ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा हो, तुम जो एडिटिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे होगे ना, तो क्या करो, सिर्फ सिंपल डाल दिया। ग्लिचिंग तो आ रही थी, ग्लिचिंग तो आई है, वो काफी ग्लिचिंग आ रही थी। पर जो भी हो, मैंने तुमने लिख दिया था ना कि यूज हेडफोन, तो बस हेडफोन यूज करो ना। इसीलिए तो इंस्टा मैंने चालू करवाया, और तुम इंस्टाग्राम पे भी नहीं थे। तो 3/2H2 आ जाएगा ना। वेरी गुड, 3/2H2 बनेगा क्या? CH3 CH2OAl। हाँ सॉरी। होल थ्राइस ही होगा ना, एल्यूमिनियम को 3 बॉन्ड चाहिए ना, एक एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा ना कि एक बनाएगा? तो वहां नहीं है, तो हम यहाँ 3 किए, तो यहाँ पर भी 3 कर देंगे। हमको क्या, ये तो इतना सा कॉमन सेंस तो क्लास 9 में सीखा होगा है। वो सास क्या बोलती है बहू को जब खाना सही से नहीं, में इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, घर वालों बात नहीं करेंगे ना यहाँ। सर भी कुछ दिन बाद बनाएंगे, कुकर में से सारे चने निकाल दिए। ये अभी यही वहीं पर है, कुकर में से थाली निकाल, क्या निकाल दिया? अच्छा, चने। खाली कुकर, और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। ओके, नेक्स्ट लेवल, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। और रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो मेटल हाइड्राइड की, कर सकते हो? रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो? हाइड्राइड क्या हो जाएगा? NaH लग जाएगा, एल्यूमिनियम H3 लग जाएगा, और इसकी जगह ये सिर्फ ऐसा रह जाएगा, और इसकी जगह ये 2 यहाँ से, बस मेटल हाइड्राइड। फिर से दोहरा लो। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन आपने क्लास 10 में पढ़ी हुई है, जिसका नाम था ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, याद है? ओके, तो ये जो अब रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये ईस्टरिफिकेशन। अच्छा, ईस्टर का मतलब भी कुछ होता है, ईस्टर स्वीट स्मेलिंग स्मेल होता है, और ईस्टर से हम लोग एक्रिलिक प्रोडक्ट भी बनाते हैं। एक्रिलिक प्रोडक्ट मतलब जो हम लोग पहनते हैं, मिठाइयों में भी पड़ता है, और कुछ कपड़ों में भी हल्की सी स्मेल आती है ना, अच्छी सी, जो नए नए कपड़े बनते हैं आजकल के कपड़े भूल हैं घेवर में। एक्रिलिक का मतलब क्या होता है? एक्रिलिक का मतलब क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्रिलिक एक एक्रिलिक क्रेयॉन भी होता है ना? हाँ, क्या एक्रिलिक क्रेयॉन भी बोलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा। विक्रिल। एक्रिलिक बेसिकली जो हो सकता है, जो सुगंधित ऐसा कुछ इससे रिलेटेड होता है। उसके लिए कपड़ा मैंने बोला था वैसे, लेकिन मुंह मारने का, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। अबे इसका मतलब क्या हुआ? इसमें गिवन है मेड फ्रॉम पॉलीमर्स। वो तो मुझे ही पता है, मेड फ्रॉम पॉलीमर्स। मैंने बोला था कि वो कपड़े बनाने का काम आता है ना, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ये सारी चीजें, तो वो तो ठीक है, लेकिन एक्रिलिक को हिंदी के बोलते हैं, एक्रिलिक लिखा हुआ, तो बेसिकली अच्छा, हाँ मैं बता रहा हूँ एक्रिलिक का मतलब क्या होता है। एक्रिलिक का मतलब होता है कि बेसिकली पहले ये सारी चीजें जो बनते हैं वो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। पेट्रोलियम के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें हाइड्रोकार्बन ही होता है, पेट्रोलियम पूरा पूरा हाइड्रोकार्बन। तो इनके हाइड्रोकार्बन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्ग नंबर ऑफ चेन्स रिपीटिशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स, जो हमारे चैप्टर में भी है, पर 12th के सिलेबस से आई थिंक हटा दिया गया पॉलीमर्स। मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बायोमोलिक्यूल से पॉलीमर पिछली बार हटा था, शायद हट गया हो, तो अगर हट गया हो तो आप लोग पॉलीमर नहीं, पिछली बार वाला रिपीटिशन था, इस बार का मुझे अभी, हाँ मैं भेजा था, बहुत अच्छा था, मैंने भी डाउनलोड किया था, पर मैंने याद नहीं है कि फर्स्ट टर्म में तो बायोमोलिक्यूल से पॉलीमर नहीं, सेकंड टर्म को मुझे भी याद नहीं कि पॉलीमर्स है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हट चुका होगा, पर उसमें था आपके चैप्टर में ये सारी चीजें, बेक लाइटनिंग स्विचेस कैसे बनती हैं, पॉलीथीन जो यूज होती है। वैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि जो गवर्नमेंट है वो अक्सर पॉलीथीन बैन कर देती है, पर वो पॉलीथीन बैन करती है जो पॉलीथीन सब्जी वाले बेचते हैं, पर वो पॉलीथीन नहीं बेचती है जिसमें पार्ले जी के पैकेट्स में जो उसमें आता है लेज अंकल चिप्स बनता है, राइट, तो कुरकुरे के पैकेट्स जो होते हैं वो सब नहीं बैन होती हैं। मतलब सरकार सिर्फ गरीबों को मारती है? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पॉलीथीन रीयूज नहीं हो सकती है, वो बहुत पतली होती है, 40 माइक्रोन से भी नीचे, तो सरकार ने सिर्फ उन्हीं पॉलीथीन को बैन करती है जो 40 माइक्रोन के ऊपर हो।
सो दैट उसको हम लोग रिसाइकिल कर पाए, और वो जब उसको गलाएंगे तो इतनी छोटी बनेगी कि वापस से वो नहीं हो सकती रीयूज। जब उसको प्रॉपर गलाएंगे, वही केवल नहीं गलाने पे इतनी छोटी तो बन जाएगी। वापस आए, समझ नहीं बात। तो हम बात कर रहे थे, वहां से लेके आते हैं कमिंग पॉइंट, ईस्टर से, पॉलीथीन से, एक्रिलिक से, सब वापस यहाँ पर आते हैं। कहाँ गए कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है। एस्टरिफिकेशन, whenever an alcohol and carboxylic acid is reacted to form an ester is called esterification reaction, right है। it form an, ऐसे नहीं, esterification reaction का तो और अच्छा था, when ethanol is reacted with ethanoic acid then a sweet smelling compound is formed, right। this reaction is called esterification reaction। बहुत मेहनत से याद किया था, पर उसका मतलब अब आपको याद करना, उस समय बहुत बड़ा पहाड़ था, कुछ नहीं समझ में आया था। अब आपको सब पता है कि अल्कोहल क्या होता है जिसके अंदर OH लगा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है इसके अंदर COOH लगा होता है। अब करना क्या है, COOH का COO है ना, और उसके बाद अल्कोहल का जो ROH होता है, नहीं समझ पाएगा, ROH है ना, और RCOOH, इसी को तो ईस्टर बोलते हैं ना, इसको ईस्टर, और जब H लगा होता है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं, यही तो होता है। तो हमने क्या किया, अगर हम इसको निकाल लें एज अ वाटर, तो वाटर भी तो बनता था एस्टरिफिकेशन में, तो ये R डायरेक्टली कहाँ हो जाएगा, यहाँ लगेगा, लगेगा ना, और बन जाएगा क्या कंपाउंड, बन जाएगा RCOOR, राइट। ये क्या हो गया, ईस्टर, ये तो हुआ ईस्टर। बोलो, मतलब बस रिवर्ट कर दिया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, नहीं आ रही, हाँ क्या फिर से बोलना, डीओ में अल्कोहल क्यों होती है, वेरी गुड क्वेश्चन। सर क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? परफ्यूम में अल्कोहल क्यों होता है? किसने ही बोला, अभी श्रेया भी कुछ बोला, श्रेया बताना था क्या बोल रही थी। सर मैं बताई थी कि क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये बता रही थी तुम कि पूछ रही थी, बता रही थी कि ये क्वेश्चन है, ये उसने पूछा है। सर अल्कोहल हेल्प्स डिफ्यूज एंड लिफ्ट परफ्यूम्स नोट्स। क्या बोला था, मुझे गूगल भी कर लिया, नहीं समझ में नहीं आया क्या बोला। एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं वो होती है, वैसे क्या पढ़ रहे हैं, O और H के बॉन्ड के बीच का क्लीवेज ना, तो यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा ना अल्कोहल का ना, हमें कार्बोक्सिलिक का थोड़ी ना करना है। बात समझ आएगी क्या, सही तो कर लिया, तो पहले किया था गलत, तो सही किया, अगर सही किया तो गलत क्यों करते हैं। हाँ क्या हुआ, तो OH हटा दिया, OH और H मिला के H2 बन गए, मतलब हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको कायदे से तमीज से लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद इसका OR लेके चले गए, राइट, और बदले में एक H2O ये हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। दिस प्रोडक्ट इज ईस्टर एंड कॉल्ड दिस रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन पढ़ी थी आपने, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। हाँ क्या, हाँ तुम्हारा क्या, अरे आंसर इसने बताया था, ये गूगल करके आंसर बताना, गूगल वाला आंसर। हेलो हाँ सर, बताने का आंसर, helps diffuse and lift perfume notes. It helps to diffuse the perfuming gas. बेसिकली उस ईस्टर को डिफ्यूज करने के लिए अल्कोहल एक एज अ सॉल्वेंट ट्रीट किया जाता है, सो दैट इज जल्दी से जल्दी वो डिफ्यूज कर पाए, राइट। बात समझ में आई। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस व्हेन डिफ्यूजन इज द, भाई उसी की वजह से तुम्हें सुगंध आती है, ठीक है। जब यहाँ इसमें करते तो वहां तक एक दिन आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से तुम्हारा नेचर है ना, ये पक्का एक दिन नॉन वेजिटेरियन बनेगा। ये एक दिन, हाँ अभी मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं भी नहीं खाता था, और मैंने जो खाया मैंने कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन अब वापस से आ गए। हालांकि हाँ, मेरठ के हैं तो कानपुर से ज्यादा बदनाम है, बस बड़ा फेमस हो गया ना। सर मुजफ्फरनगर की चाय, मुजफ्फरनगर की चाय, ये अलग से डरा रहा है, देख रहे हो, ये अलग से डरा रहा है मुझे। ये डर और वो डर में अलग है, अंतर है। तो अभी तुम लोग को पता नहीं ना कहानी, तुमको पता नहीं कहानी। अरे तुम लोग को बताया था ना मुजफ्फरनगर वाला, जब मेरे साथ हुआ था कांड, हम जब ट्रिप पे थे। अरे हम जब ट्रिप पे आए थे तो रात में एक दिन 2 बजे चाय पी रहे थे एक जगह पर, मुजफ्फरनगर में रुक के।
नहीं बता रहा तो बोले पर क्या सर एक प्लेस फेमस है ना जहाँ चाकू होते हैं, तमंचा जिसको बोलते हैं, रामपुर। नहीं वो हमारे यहाँ कुछ है। वो रामपुर वैसे बोलते हैं, रामपुर की चाकू। अरे सर मेरे लिए एक मंगवाना प्लीज। तभी तभी तो तुम लोग मेरे सामने आए हुए हो। आप बताओ बताओ कोई है उसका लॉजिक है? वो ईस्टर्न के ईस्टर्न है, वो है भी या नहीं? अच्छा ये बातें करती है वेस्ट की और है वैसे ईस्ट में कहा महाराष्ट्र की बातें करती है। ही इज इन प्रॉपर इंडियन, टिपिकल इंडियन, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन भी है, ठीक है, और बिहारिन भी है, और रहती सेंट्रल में। सोच रहे कोई नहीं, फिर आ जाएगी। अरे कल मंगवा देगा वो। अरे मंगवा देगा, मंगवा देना यार, ठीक है। अच्छा एक काम करना, सुन सुन सुन, एक काम करियो, नान खटाई वहां से मेरे स्पेशली मेरे लिए 1 किलो अलग से मंगवाना, ठीक है, मैं पैसे दूंगा उसके, और उसमें एक मैं खाने दूंगा, एक नहीं खाने दूंगा। उसके मैं अलग से पैसे दूंगा, ठीक है, वो आनी चाहिए। दिवाली पे तो घर जाएंगे तो हम तुम बताओगे नहीं, दिवाली पे मुझे चाहिए होगा। हाँ क्या, हेलो काय की पार्टी? नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नुकसान कर रहे हो तुम लोग मेरा। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिड ACYL एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। पहला एसिल है ACYL। अरे रुको मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ हेलो, एसिल क्लोराइड लिखो, एसिल क्लोराइड। तो ये हमारा एसिल क्लोराइड है। क्या ये क्या है? एसिल क्लोराइड। तो इसमें हमारा सर किस पे भूल रहे हैं? सर की टेक्निक है, मैंने कहा था जैसे खुलेगा वैसे पता है दीपक सर कितना पड़ता है? दीपक बेटिया तो पता है उसने पता है जब हमारे ऑफलाइन क्लास चली थी ना सर, तुम बदल के बोलेगा तरीका जैसे बेटा अभी एक ऐसे समझेगा तुम लोग, पहले तुम ही लोग अपनी बातें कर लो, हम तो बाद में कर ही लेंगे। मैं पता लिख लिया, अब बोलो। चलिए अपने कंप्यूटर के पीछे भी TSC का टाइप लगा देंगे और कर दो हर जगह ऐसे TSC। यहाँ पे कोने में बेटा ये वाला कॉपी पेस्ट होता ना तो लगा देता, स्टिकर वाला है ना ये। सर मुझे एक बात पूछनी है, ये जो आपने लिखा है, ये जो O है उसके जो 2 बॉन्ड्स है, मुझे समझ में नहीं आता से लेफ्ट राइट क्यों लिखते हैं, तो एकदम सीधा क्यों नहीं लिख सकते? फिर से बोला। ये जो आपने डॉटेड उसमें है O, उसके 2 बॉन्ड्स हैं, ऐसे टेढ़ा क्यों लिखते हैं, सीधा क्यों नहीं लिख सकते? इसको उसके जो बॉन्ड्स हैं ऐसे, एक ऊपर वाला राइट में जा रहा है, मतलब ए, सीधे क्यों नहीं? अच्छा ओके आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो वैसे, पर बेसिकली लिख सकते, नहीं लिख मतलब सकते। डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 H2O का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। अरे यार कभी कदार किसी भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लेती है, सुन लिया करो। H2O को ऐसे ना लिख के ऐसे क्यों लिखते हैं, इसका आंसर सबको पता है ना? 11th में केमिकल बॉन्ड तुमने आंसर दिया वस्पर थ्योरी, गुड आंसर, ठीक है। आंसर इसका वस्पर थ्योरी नहीं था, इसका आंसर था कि ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन
वास्पर सर ये नहीं हो सकता आंसर, ये बताता है ऑक्सीजन ज्यादा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। रिपल्शन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। और यहाँ आपको बताना था वास्पर थ्योरी नहीं, वास्पर थ्योरी के द्वारा लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। बस ये आंसर चाहिए था मुझे, बाकी तुमको मारा तो मजाक में था। ठीक है, ओके। मुझे मारने निकली थी वो तो मेरे। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई श्रेया? हाँ सर, आ गई। इसकी वजह से तुम सब पिटे हो। इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। इसको 30 घूमने पड़ने हैं, रात को भी 30 पड़ने हैं। ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ क्या लिखा, CH3COOH अलग बन गया, निकल गया अलग से। अभी तक H2 निकला था, अब CH3COOH निकल गया। अच्छा, यहाँ पर HCl निकला था, ठीक है, और बदले में वापस वही बन जाएगा CH3। अरे ये क्या लिख दिया, CH2 फिर O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3COOH, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विद रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ये तो मैं बता दूंगा। रिएक्शन विद रिग्नार्ड रिएजेंट हेडिंग डालो। हाँ, ये तो मैं बता दूंगा। मम्मी हनी को भेजना जरा। श्रेया माइक खुला हुआ था। अभी कौन सी वो टेक्निक होगी जिसमें बहुत कर दी थी, प्रियंका बंद कर लिया। प्रियंका श्वेता ये माइक के साथ श्वेता। बेटा रिग्नार्ड रिएजेंट करो पहले, तो तुम्हें खुद करनी थी। श्वेता ऐसा सब तुम्हें याद आ जाएगा। मैंने कर लिया क्या बना सर, अल्केन। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बन गया तुम्हारा? है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बन गया? सर, इतनी जल्दी करवा लिया आपने, इतनी बार रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बना हमारा? एक अल्केन यानी CH4 निकल के आ गया, बाकी हमारा ROMGBr फिर नया बन गया। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्लीवेज। हाँ, CLEAVAGE। नेक्स्ट हेडिंग इस मतलब इसी में लिख दो, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। हाँ मतलब बात तो ये है ना। नेक्स्ट देखो, मतलब इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड। रिएक्शन विद, अब वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन सबको याद है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स याद था? वो सारी रिएक्शन लिख रही है। पहले तो तुम्हारे बगल वाले छापो, देखते हैं वो कितना आता है, मुझे भी देखना है। मेथड मुझे नहीं पता, मैं तो बस मैं कुछ नहीं, वो तुम्हें अपने हिसाब से डालनी है। मैं तो गलती से बोल दिया मैंने। हाँ उसी में मैंने वो गलती से बोल दिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड। वो एक ताकि एक दिमाग में बैठ गया कि अच्छा ROH प्लस HX फॉर्म दिस वन, पर बाकी तुम्हें सब खुद से करना है। मुझे कुछ नहीं आता। जिसने कॉपी पन्ना पलटाया, जरा माइक दोनों को ऑन करो, फराज और केसी माइक ऑन करो ना। हाँ, और अगर किसी ने गलती पन्ना पलटाया, हाँ सारे लिखने हैं। हाँ सारे लिखने हैं ना। वीडियो भी ऑन करो, लेकिन वीडियो तुम लोग नहीं वीडियो नहीं, तो हम ऑन करें, तुम लोग अलग। OH बॉन्ड CO बॉन्ड, CO में क्या? हाँ एक SOCl को बोलते क्या है? हायोनिल क्लोराइड, SOCl2। हमारे 6 मेथड थे, एक था HCl था, ठीक है, एक HCl था, एक हम लेके गए थे SOCl2 से, ठीक है, इसको डार्जिन मेथड भी बोला गया था। एक बार हम PX3 लेके गए थे, एक बार हम PX5 लेके गए थे, एक हम लोग रेड फॉस्फोरस प्लस I2 या X2 लेके गए थे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? और एक और रिएक्शन थी, वो थी हाइड्रोजन एसिड के अलावा किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करना। NABR।
NaBr या NaCl या KCl या KBr, मतलब एक नॉर्मल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, राइट। तो 6 मेथड थे हमारे अल्कोहल से हाइड्रोअल्केन बनाने का, इन सभी में पूरा का पूरा OH हट रहा था, राइट। और हमें अभी मैंने आप हेडिंग में क्या लिखवाया, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मतलब कि इसका अर्थात मतलब क्या है कि ये जो CH3 CH2 OH है ना, अब की क्लीवेज यहाँ हो, अभी तक क्लीवेज कहाँ से हो रही थी, यहाँ से ना, अब क्लीवेज कहाँ हो, यहाँ से हो, तो उन सब में पूरा का पूरा जब OH रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब क्लीवेज कहाँ से हो रहा होगा, यही CO से ही हो रहा होगा, राइट। तो वो सारे के सारे मेथड आपको रिपीट लिखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ऐसे हो सकता है, ऐसे आप पूछोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे फंसेंगे, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे था, आउट ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन which of them is an electrophilic reaction or nucleophilic reaction, now what you have to find out कि क्लीवेज कहां से हो रहा है, CO हो रहा है या OH में हो रहा है, अल्कोहल की अगर रिएक्शन है तो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ऐसे 4 रिएक्शन दी गई होगी, प्रोडक्ट बन रहा होगा, आपको बस इतना सा पहचानना है, उन चारों में से कोई एक आपको कोई एक निशानी दिखी जाएगी, हाँ CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है या OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो अगर यहाँ से क्लीवेज हो रहा है या यहाँ से कौन सा क्लीवेज हो रहा है सामने दिख जाएगा ना, मतलब ये जाके RO सीधा डायरेक्टली लग रहा है या फिर सीधा OH पूरा पूरा गायब ही हो जा रहा है, यहाँ पर OH का पूरा गायब, अगर उसमें O रहता है तो इसका मतलब क्या है कि क्लीवेज O और H के बीच में रहना है, यही तो हुआ। बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, हाँ, जो जब OH पूरा हट गया तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब ये कैसे हुआ था, ये मैकेनिज्म आपको मैं समझा चुका हूँ, फिर से कभी समझा देंगे, पर जो हो चुका है वो एक बार आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वापस से चीजों को देखा करो, और एक चीज अपनी आदत बना लो, आप तब तक नहीं सोगे जब तक कि आपने दिन भर में जो पढ़ाई करी हो वापस से रिवीजन नहीं कर लेते हो घर पहुंचने खाना खाने के बाद, ठीक है। ये काम खाना खाने घर पहुंचने के बाद अगर पूरा दिन का काम जो भी पढ़ा है उसको वापस रिवीजन नहीं कर लेते हो तो आप समझ लो कि आपका यहाँ आना आपका पढ़ना सब बेकार गया, आपको कुछ नहीं याद रहने वाला। नेक्स्ट डे आप आओगे, आप बिल्कुल खाली बुद्धि की तरह आओगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज, और आने से पहले आपको बता चुके हैं 15 मिनट एटलीस्ट टाइम लेके आया करो, आपको रिकॉल किया करो, तुम आ गए थे 15 मिनट पहले, मैंने तुमसे क्या बोला था आते आते 5 मिनट, हम कह रहे हैं 2 मिनट पहले आए थे, हम कह रहे हैं 15 मिनट पहले भी अगर आ जाओगे तो पहले आने के बाद तुम्हें सबसे पहला काम ही करना चाहिए कि जो पढ़ाई हो रही है या आज होने वाली उससे पहले लास्ट क्लास में जो कराया गया उसको रिकॉल करो, आगे क्या पढ़ाया जाना है उसको पढ़ो, ताकि जो हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में आए, राइट। मैंने तुमको जो मैसेज भी किया है उस जो नए वाले बच्चे के लिए क्या कहा, यही कहा है ना कि जिसको भी अगर पढ़ाई समझनी है कि टीचर क्या समझाने वाला है तो उससे बात करो। अगर जब भी आप कहीं जाते हो कोई टीचर अगर आपसे बात कोई पढ़ाई करे तो आपको अगर पहले से पता हो, जैसे होता है ना कि एक वेबिनार होता है तो उस वेबिनार में एक मीटिंग में थीम डिसाइड होती है ना, उस थीम के बारे में आपको पहले से पता होता है ना, तो आप वेबिनार में अगर खाली बिना मुंह चले जाओगे तो औचक मुंह तो बेकार है, राइट। आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, राइट। बात समझ में आ रही है, वेबिनार में आप जा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आप एक हेल्दी माइंड से पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप डिस्कशन कर सकते हो, इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट वहां आ जाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्लीवेज का मतलब क्या है एक बार बता दो। क्लीवेज मतलब हटना, कटना, वहां से हट जाना, क्लीवेज का मतलब ये है, डिसोसिएशन है, ठीक है। हटिंग डालो रिएक्शन, मतलब वो ये तो कर लोगे ना, ये 6 रिएक्शन जो है, ये 6 रिएक्शन तो कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें 6 रिएक्शन के लिए समझ लो कि आपको 12 लाइन छोड़नी है, कर रखा था ना, एक बार अल्कोहल से निकालेगा 6 प्रोसेस लिख लेना, ठीक है। तो आपको अभी करना क्या है, नेक्स्ट याद कर लो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ क्लीवेज ऑफ CO और OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ बोथ CO और OH बॉन्ड दोनों ही। सही है। अरे यार तुम लोग के चक्कर में कुछ, अरे लिखो पहले एडिंग एसिडिक डिहाइड्रेशन, उसमें लिखते ना एज डिस्कस्ड, हम बता चुके हैं एसिडिक मैसेज, अरे अभी निकलते वक्त बोलते ना, हम बात कर लेंगे। एसिडिक डिहाइड्रेशन पहली हेडिंग, उसके अंदर लिखना ऑलरेडी डिस्कस्ड, बता चुके हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तीसरा डिहाइड्रोजनेशन। वैसे तीनों ही प्रोसेस बता चुके हैं हम, लेकिन याद दिला देते हैं आपको। हाँ नेक्स्ट क्लास आने से पहले
ये देखो CH2H CH2OH, यही तो इथेनॉल है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन यूज करेंगे तो क्या होता है? इट फॉर्म्स एन अल्कीन, यही तो होता है ना? याद आया कुछ? ऐसा कुछ रिएक्शन करी है कभी 10th में थी रिएक्शन? नहीं नहीं है, अलील्स बनाने के लिए, अल्कीन्स बेसिकली। देखो रिएक्शन ये किसमें है? एसिड डिहाइड्रेशन में, चाहो तो लिख लो। दूसरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन थी। ऑक्सीडेशन आपको पता ही है, CH3 CH2OH में अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये CH3 CHO बनाएगा, और फर्दर कर दिया तो CH3 COOH बना देता है, राइट। और क्या बनाया आपको? CH3 CH2OH को अगर आपने रिडक्शन करवाना है, यानी कि क्या था हेडिंग, क्या लिखवाई थी आपको? डिहाइड्रोजनेशन करवाना था ना। तो डिहाइड्रोजनेशन आपको करवाना था। हमारे पास क्या था? RCH2OH, तो CH3 CH2OH। हाँ, तो अगर आपको डिहाइड्रोजनेशन, अच्छा डिहाइड्रोजनेशन का दूसरा नाम भी वही ऑक्सीडेशन ही तरह से, तो हम इसको CH3 CH2OH को अगर हम कॉपर की प्रेजेंस में, Cu की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर अगर करेंगे तो इसमें से हम दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो बदले में क्या बचा? CH3 CHO। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होके जा रहा है और ये डिहाइड्रोजनेशन होके, बात एक ही है पर तरीका अलग अलग दोनों दिखा दिया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने आए कुछ पता है? कैसा गया? पक्का? श्रेया तुम्हारी मैथ की क्लास कितने बजे होती है, मतलब कब कब होती है? सर MWF और 8:30 बजे होती है।